हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप एंड डाउटनट पे भी आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज अपनी क्लास है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, क्योंकि हम लोग टेंस टॉपिक को रेगुलर कर रहे हैं। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ाया है, उसके बाद मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा। और अब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो जैसे कि अपने प्रीवियस में 2 टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं, अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ बढ़ेंगे और थोड़ी थोड़ी स्पीड को भी इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ। तो क्लास को शुरू करूँ उससे पहले जो पहली बार इसको देख रहे हैं, अगर उन्हें इससे कुछ भी फ्रूटफुल होता है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, है ना। तभी आपको समझ में आएगा कि पूरी क्लास में चल क्या रहा है। ठीक है, तो जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डाउटनट के यूज़र जो हैं बच्चे, वो डाउटनट पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर एग्ज़ाम प्रेप पे चाहें तो वहाँ भी जाकर वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम प्रेप के यूज़र हैं वो डाउटनट पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। तो प्रेजेंट का मतलब होता है अभी इस समय की बात हो रही है, और कंटिन्यूस का मतलब है वो वर्क कंटिन्यू चल रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे क्या आपको करना है देखते हैं। ठीक है, हम लोग को जल्दी से टेंस ख़त्म करने हैं और उसके बाद अपने नेक्स्ट इसी में एक्सरसाइज भी करनी है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की सबसे पहले तो आप पहचान लिख लीजिए, है ना। तो पहचान क्या होगी? जिन वाक्यों की, ठीक है, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में, है ना, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। कल भी मैंने कहा था कल की क्लास में कि जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में, ठीक है। अब आपको क्या देखना है? रहा है ना, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द दिए हों। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा सुनने पे गौर करना है, लिखना कम है, सुनना ज़्यादा है। ठीक है, और लिख भी सकते हैं आप अगर नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो। तो जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब चीज़ें दी होंगी, तो वो क्या होंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। हम लोग प्रेजेंट का दूसरा पार्ट आज डिस्कस कर रहे हैं। अगर वैसे देखा जाए तो हम लोग थर्ड पार्ट में है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस भी आपने पढ़ा था, है ना। तो जिन वाक्यों की क्रियाकरण में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब दिया होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। और ये लास्ट टाइम पे क्लास चल रही है। अब तक अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं हुए तो अब आप इस क्लास से अपने बेसिक को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चला रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट आपका फिर से वही आएगा क्या? अफर्मेटिव, है ना, हर बार की तरह। अब आप 2 क्लास देख चुके हैं तो इसमें आप समझ जाएंगे कि क्या करना है ना। तो अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि जल्दी से अपने क्या टेंसेस के टॉपिक को भी हम लोग को ख़त्म करना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होगा, अब तक आप रूल समझ गए होंगे कि सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होनी है? सब्जेक्ट की, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना है? इज एम आर। उसके बाद वर्ब फर्स्ट और क्या यूज़ करना है? आईएनजी, है ना। वर्ब फर्स्ट के साथ क्या यूज़ करना है? आईएनजी फॉर्म। उसके बाद क्या यूज़ करना है? ऑब्जेक्ट, है ना। उसके बाद क्या यूज़ करना है? ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ये रहा आपका सिंटैक्स, यानी सब्जेक्ट, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या? आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आप यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग स्पीड बना के रखेंगे आज, कोशिश करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट को भी कर लिया जाए, है ना। तो एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। जैसे एक एग्जांपल है कि मोहन एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, एग्जांपल देखिए। एग्जांपल इसके बाद एक इसलिए दिया जाता है ताकि आप इस रूल को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी स्टोरी तो आपको क्या प्रिपरेशन करनी है। मोहन एक पत्र लिख रहा है। ठीक है, मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका? मोहन। पहले अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो आप इंग्लिश क्या बनाएंगे? मोहन। उसके बाद इज एम आर लगाना है, तो क्या लगाएंगे? इज।
अब आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इज यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, है ना, जो भी सिंगुलर क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, इसका यूज होना है। एम ओनली और ओनली आप यूज करेंगे आई के साथ, और आर ओनली ओनली यूज करेंगे आप क्या, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। तो आई को छोड़ दिया जाए तो बाकी आप सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ एस और प्लूरल के साथ आर का यूज़ करेंगे, बाकी एम को किसके साथ यूज़ करना है, आई के साथ, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग, है ना, इसको यहाँ पे अलग अपना इतना समझ लीजिए, तो ये आप इसको नोट करते ही चलिएगा, है ना। अभी मैं हट जाऊँगा। तो इस से आपको यूज़ करना है सिंगुलर के साथ, एम यूज़ करना है आई के साथ, आर यूज़ करना है प्लूरल। तो ये मोहन सिंगुलर है ना, इसलिए इसका यूज़ हुआ है वर्ब क्या, लिखना। तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। और राइटिंग में कभी भी डबल टी मत बनाइएगा। तो मोहन इज राइटिंग। अब देखिए यहाँ आज मैंने एक लिखा है, तो क्या आप यूज़ करेंगे ए और उसके बाद लेटर, ठीक है, आरी बात समझ में, फुल स्टॉप। तो देखिए अपने अकॉर्डिंग टू रूल आपने कितनी आसानी से क्या कर लिया, इसको फ्रेम कर लिया। तो आपको इसको नहीं ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है अपने रूल को। रूल के अकॉर्डिंग आप प्लेस करते जाइए, आपका ट्रांसलेशन अपने आप होता जाएगा। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो क्या देखेंगे, देखिए इस दिया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और इसके बाद हमेशा एक क्या, इसके बाद क्या आएगी, पर फर्स्ट आईएनजी फॉर्म आएगी, तो उनके लिए ये फ्रूटफुल है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए ट्रांसलेशन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो हम लोग बढ़ेंगे अब निगेटिव की तरफ। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बात करते हैं निगेटिव, कैसे निगेटिव चेंज करेंगे। तो इसका बी नंबर क्या बात करनी है हम लोग को, निगेटिव, है ना। अगर जिसने पहला और सेकंड पार्ट देख चुके हैं वो आसानी से इसको समझते चल रहे होंगे, उनको आसानी से चीज़ें सब समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो पिछली 2 क्लासें जो हुई हैं टेंस की वो जरूर देखें आप, है ना। तो निगेटिव सेंटेंस, और सबसे ज़्यादा पहली क्लास, क्योंकि उसमें मैंने पूरा बेसिक डिस्कस किया है ना। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, यानी जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द भी दिया हो तो उसका जो रूल होगा, आप रूल पे फोकस करिए। तो रूल जो होगा उसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, है ना, फिर इज एम आर, क्योंकि सिंटैक्स से आपको चेंज करना भी आ जाता है कि अफर्मेटिव निगेटिव कभी चेंज करने के लिए आ गया तो आप वो भी कर लोगे। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है। फिर आ जाएगा क्या आपका नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, और उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, आ रही बात समझ में। उसके बाद आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ, है ना। जो अगर क्लास फिर से मैं रिपीट करूँगा, जो क्लास पहले की देख चुके हैं डाउटनेट पे भी या कहीं भी, ठीक है, अगर मेरी पिछली क्लास आपने देखी तो ये चीज़ें अब आपको बिल्कुल बैलेंस वे में चल रही होंगी। और जो पहली बार इस क्लास को देखेगा तो उसको गड़बड़ हो सकती है, तो पिछली क्लास आप जरूर देखें, ठीक है, टेंस की जो हो चुकी है। तो देखिए इसका हम लोग निगेटिव लेते हैं, जैसे क्या है, गाय घास नहीं चर रही है, ठीक है, गाय घास नहीं चर रही है, गाय घास नहीं चर रही है, ठीक है। तो देखो नहीं वर्ड आ गया ना, और चरने की क्या होती है, घास होती है ग्रास, और चरने की होती है ग्रेज, है ना, ग्रेज। तो यहाँ ग्रेजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर गाय यानी सब्जेक्ट सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, द काउ, है ना। उसके बाद इज, ठीक है, नॉट, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्रेज यानी ग्रेजिंग, ठीक है, नॉट ग्रेजिंग ग्रास, ठीक है। क्या हो जाएगा, नॉट ग्रेजिंग, क्या हो जाएगा यहाँ से, नॉट ग्रेजिंग क्या हो जाएगा, ग्रास। देखिए पहले आपने क्या किया, गाय की इंग्लिश बनाई द काउ, ठीक है। द क्यों लगाया, क्योंकि कोई चीज़ अगर कोई फेमस है, फेमस का मतलब कोई डेफिनेट है, यानी वो चीज़ हर जगह वही होगी। यानी कि काऊ को रातों रात आप बफेलो तो बोल नहीं देंगे, काऊ को रातों रात एलिफेंट तो बोल नहीं देंगे, तो इसलिए द काऊ इसलिए लगाया। द आर्टिकल आपका डेफिनेट होता है, आर्टिकल जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसलिए आपने लगाया द काऊ। फिर उसके बाद इज, फिर नॉट, फिर ग्रेजिंग, और फिर क्या हो जाएगा, ग्रास, ठीक है। द काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास, गाय घास नहीं चर रही है, ये हो गई इसकी इंग्लिश, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर नॉट, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट आएंगी, देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका निगेटिव
सेंटेंस। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से कर लें कॉपी। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अब इंटेरोगेटिव की तरफ, है ना। तो सी नंबर आपका जो होगा वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव मत पढ़िएगा, इंटेरोगेटिव होता है इसका क्या रियल प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि अगर आप इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे तो वही लिख भी देंगे, है ना। तो ये इंटेरोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नहीं होता है। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नहीं होता है। तो इंटेरोगेटिव इसका फर्स्ट टाइप क्या होता है, यस नो टाइप। और ये आप समझ गए होंगे यस नो टाइप का मतलब क्या हो गया, हाँ या ना में। तो अगर ये स्टार्ट होंगे, हिंदी की बात करें तो क्या शब्द से शुरू होंगे, लेकिन इस क्या की अंग्रेजी नहीं बनाई जाएगी। और इंग्लिश वाले बात करेंगे तो ये किससे शुरू होंगे, हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरू होंगे, हेल्पिंग वर्ब से ये क्या होंगे, शुरू होंगे। ये सेंटेंस किससे शुरू होंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। आ रही बात समझ में। हिंदी में बात करें तो क्या से, इंग्लिश में बात करें तो हेल्पिंग वर्ब से ये क्या होंगे, शुरू होंगे। तो आप समझ जाइएगा ये यस नो टाइप है। ठीक है, चलिए। तो इसका अगर रूल लिखे हम लोग तो इसका जो रूल हो जाएगा, है ना, इसका क्या होगा, जो रूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इज एम आर आगे आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, इज एम आर सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और सबसे बाद में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका रहा इसका रूल। ठीक है, नीचे दिया हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट आईएनजी, देन क्या होगा, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अगर नॉट होगा तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में इसको क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसका हम लोग लेते हैं सेंटेंस, है ना। निगेटिव आपने नोट कर लिया होगा, इसीलिए मैंने नीचे लिख दिया है। चलिए, तो इसका लेते हैं एग्जाम्पल, और उसके बाद इंटरोगेटिव के सेकेंड टाइप पे बढ़ते हैं, और आप पहचान भी अब आपने लिख ली होगी। चलिए, तो हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे, है ना। उदाहरण लेते हैं पहले वाले का। ठीक है, तो उदाहरण इसका क्या है, देखिए, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। ठीक है, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, तो देखिए क्या से शुरू है, क्वेश्चन मार्क भी है, रहा है भी लिखा है। ठीक है, यानी आपको रूल लगाना है। तो इज एम आर से पहले सबसे पहले क्या आ जाएगा, इज, और उसके बाद क्या हो जाएगा, द सन। ठीक है, इज द सन, उसके बाद राइजिंग, है ना, राइज माने होता है निकलना, और यहाँ एनजी फॉर्म लगाना है, तो क्या हो जाएगा, राइजिंग। ठीक है, इज द सन राइजिंग, और कहाँ, आकाश में, तो इन द क्या हो जाएगा, स्काई, और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, इज द सन राइजिंग इन द स्काई, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, तो इज द सन राइजिंग इन द स्काई, ये होगा इसका सही ट्रांसलेशन। ठीक है, तो देखिए सिंटैक्स के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपकी सारी चीज़ें बनती हुई चली जाएंगी। अब इसकी बात करते हैं सेकेंड टाइप की, है ना। सेकेंड टाइप क्या होता है, क्वेश्चन आंसर टाइप। सेकेंड टाइप क्या होता है, क्वेश्चन आंसर टाइप। तो क्वेश्चन आंसर टाइप में क्या होता है, इसका रूल देखिए, यानी कि आपको सबसे पहले WH वर्ड, क्योंकि WH वर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना, उनकी स्पेलिंग WH से ही ज़्यादा अगर शुरू होती है, अगर हाउ को छोड़ दें, है ना, हाउ को छोड़ दें, वो भी एक क्वेश्चन वर्ड है। हाउ को छोड़ के अधिकतर जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड हैं, ठीक है, वो सब WH से शुरू होते हैं, इसलिए मैंने WH लिखा है ना। देन इसके बाद इज एम आर, देन आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट आईएनजी फॉर्म, है ना, वर्ब फर्स्ट आईएनजी फॉर्म, देन आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आप इसका सिंटैक्स, ये क्या हो गया, इसका सिंटैक्स हो गया। इसको आप नोट कर लें, WH वर्ड, इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, है ना, इसका लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल इसका क्या है कि
तुम कमरे में क्या कर रहे हो। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखिए क्या है, तुम कमरे में क्या कर रहे हो। ठीक है, तो क्या बीच में आया ना, यानी क्या, यानी वॉट, यानी WH वर्ड पहले, तो क्या हो जाएगा वॉट। ठीक है, इसका देखिए मैं बनाने जा रहा हूँ वॉट, और फिर तुम यू है तो यू की वजह से क्या आता है आर, तो वाट आर यू। ठीक है, ये यू, वाट आर यू। उसके बाद करने की क्या होती है डू, तो क्या हो जाएगा डूइंग, है ना। और कमरे में इन रूम, है ना, वाट आर यू डूइंग इन द रूम। ठीक है, सॉरी इन द रूम हो जाएगा। ठीक है, इन द रूम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाट आर यू डूइंग इन द रूम, यानी देखिए क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका ये हो गया कंप्लीट पार्ट, क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका क्या हो गया यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस की जो है ना प्रैक्टिस जोर करिएगा, ताकि ये जो जितने पार्ट होते जा रहे हैं कम से कम ये आपका बेस, यही जितने होते जा रहे हैं ये तो कंप्लीट हो रहा है ना, ताकि ये आपका प्लस बनता जाएगा। और 12 क्लास ज़्यादा नहीं होती है ना, अभी हम लोग 5 एंड आते आते इस टॉपिक को ही क्या ख़त्म कर लेंगे बहुत जल्दी, है ना। तो लेकिन आपका ये एंड होते होते आप 3 से 4 नंबर भी अपने क्या कर लेंगे सिक्योर कर लेंगे, आपको टेंस बिल्कुल बेसिक से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, भूलेंगे नहीं आप। ठीक, तो आपको क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, और हाँ क्लास को भी शेयर करना जरूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।